अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। मौसम ईद का भी हो और सियासत भी गर्म हो, तो फिर एक नाम जहन में ऐसे आता है कि जिनसे अगर बात ना की जाए अपने ऑडियंस के लिए, तो वो फिर ना उन्हें ईद का मज़ा आता है और ना सियासत का मज़ा आता है। बात करेंगे साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया, यू हैव ऑलवेज़ बीन वेरी काइंड। ऐसे वक्त में टाइम निकाल लेते हैं कि सैकड़ों लोग आपसे मिलने बाहर बैठे होते हैं। बस अल्लाह के काम है। शेख साहब, तकरीबन 3 हफ्ते पीछे चले जाएं तो आप हुकूमत में थे, वज़ीर दाखिला थे, लेकिन हमें लग रहा था पिछले महीने डेढ़ से कि जी ये मामला तकरीबन ऑलमोस्ट ओवर। मैं तो बहुत पहले कह रहा था कि मार्च अप्रैल जो है, मैंने तो हर टीवी शो पे कहा, हमें इतलात थी कि गड़बड़ है मामला गड़बड़ है। लेकिन एक फायदा ये हो गया कि उलट हो गया। लोग हमें सिलेक्टेड कहते थे, अब उनको कहने की जरूरत ही नहीं है, इम्पोर्टेड है, सिलेक्टेड है। लोग हमें कहते थे कि इलेक्शन कराओ, ये भाग रहे हैं, अब हम उन्हें कह रहे हैं। 8-10 चीज ऐसी हैं जो हमें वो कह रहे थे, अब हम उन्हें कह रहे हैं। 15 दिन की बात है सिर्फ। अच्छा, ये 15 दिनों में मतलब पीटीआई ये कह रही है जी गेम चेंज हो गई है, हम हलकों में जाते हैं तो अवाम जो है वो लोग भी अब हमारा साथ देते हैं जो पहले नहीं देते। इस्लामाबाद पिंडी की आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? इस्लामाबाद का तो मुझे पता नहीं है, पिंडी तो टोटल बदल गई है जी, मारेंगे लोग। अच्छा, वोट मांगने की जरूरत नहीं है, आगे अल्लाह से डर लगता है, अल्लाह की गैबत माफ करें। ऐसा तूफान नहीं देखा कि लोग पता नहीं क्यों बदल गए, इतनी स्पीड से बदल गए कि यकीन नहीं आ रहा। यानी इतनी स्पीड से बदल गए कि कोई आदमी नून का नाम लेने वाला ही नहीं है पिंडी में। तो ये तो फिर अच्छा हुआ कि हुकूमत चली गई, जान छुट गई, बहुत ही अच्छा हो गया। 1.5 साल क्या था जी अगर, और बड़े खराबी होनी थी, इलेक्शन हार जाना था हमने। अगर हम उन्हीं हालात में इलेक्शन में जाते तो कोई हाल नहीं था हमारा। अच्छा, हार जाते आप? मैं तो हार जाता। मतलब परफॉर्मेंस और गवर्नेंस की बुनियाद पर लोग हमारे साथ नहीं थे। लोग ऐसा बदले हैं कि दुनिया में इसकी मिसाल कोई नहीं है कि हरम में जाओ तो कहते हैं कब है ये रोजा रसूल है, इमरान खान के साथ जाना है, यूं पकड़ते हैं शलवारें यूं। अच्छा शेख साहब, ये जो अक्सर कहा जाता है जी अक्टूबर में जो वो डीजीआई का नोटिफिकेशन था वहाँ से मामला बिगड़ा, लेकिन मेरी जो अपनी इन्फॉर्मेशन है मेरा ख्याल है अगस्त सितंबर में ये फैसला हो चुका था कि बस इनफ इज इनफ, बस अब और नहीं। देखें, इमरान खान बहुत सारी बातें मान नहीं रहा था, तो हालात तो इतने अच्छे थे भी और नहीं भी थे, और लोगों को समझ उस वक्त आई जब वो नोटिफिकेशन से शुरू हुई। लेकिन हालात जो थे, खिंचाव तनाव होता रह रहा था। उससे पहले मामला खराब, मैं उसे क्या कहते हैं, जोडो कराटे नहीं थे, लेकिन हेलो हाय हो रही थी। अच्छा, ये जो फवाद अभी कुछ दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी कि जी अगर हमारे ताल्लुकात ठीक होते एस्टेब्लिशमेंट से तो अभी भी हम हुकूमत में ही होते। फवाद समझदार आदमी है, बेवकूफ़ आदमी नहीं है। अगर एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात होते तो ये पार्टियां तो नहीं जाती जिनके माँ बाप से हम वाकिफ हैं सियासी। देख लो, बाप के बाप से मैं वाकिफ हूँ कौन है। और जिस दिन एमक्यूएम गई तो सबसे पहले मैंने घर छोड़ा है जी। अच्छा, और वो कह रहे हैं मुझे कि आप 15 दिन रख सकते हैं। मैंने कहा पैक करो चलिए। ये वोटिंग से पहले या बाद में? जब एमक्यूएम गई तो मैंने घर 36 नंबर खाली कर दी। अच्छा, मैंने कहा खत्म हो गया। एमक्यूएम जिस दिन सलाम अलैकुम हुई, मैंने सरकारी घर को भी वालेकुम सलाम कह दिया। तो उस बलूचिस्तान अवामी पार्टी तो उससे पहले ही चली गई थी। वो तो बड़ा सिग्नल था ना शेख साहब। वो तो खैर आसान सिग्नल था ना। अच्छा, ये जरा कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल था। इन्होंने इनके लिए शहरी हल्के के ये नुमाइंदे हैं। मेरी तो सारी उम्र इनसे, जब महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उस वक्त से इनसे दोस्ती और अच्छे तल्लुकात रहे। जब ये चले गए तो मैंने कहा खत्म हो गया काम, मामला जो है वो फिनिश हो गया। कुछ ऐसा अब 2 वोटों की हुकूमत है इस वक्त भी। शेख साहब, 1 वोट से भी चले ना तो वो विल्सन नहीं है, ये चलाने वाले चलाएंगे। वो जमाली को 1 वोट मैंने दिलाया था, लेकिन ये विल्सन नहीं है पाकिस्तान, ये याद रखना। अच्छा। यहाँ 1 महीना आज मैं कह चुका हूँ बहुत पॉलिटिकल है।
और ये हालात इस तरह 90 दिन नहीं चल सकते। 31 मई तक फैसले हो जाएंगे, इलेक्शन होंगे जी, वरना घरों में लड़ाइयां छिड़ चुकी हैं। हमारे घरों में नहीं खड़ी, बड़े घरों में भी लड़ाइयां छिड़ चुकी हैं। तो हर घर का यही सिचुएशन है सर, हर घर में लोगों ने टीवी देखने छोड़ दिए। शेख साहब, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो साफ कह चुका जो मर्जी कह दे जी, शाम को कहेगा, सुबह कोई कोई टेक्नोक्रेट आके इलेक्शन करा देगा। तो ये प्रेशर वहीं से आएगा, पिंडी से? सर ऑफ कोर्स, पिंडी इज ए पिंडी। मैं मुझे लोग बार बार पिंडी इज ए पिंडी यार। सही। तो पिंडी प्रेशर में आके ये फैसला कर सकते हैं। पाकिस्तान की बेहतरी, तरक्की, पाकिस्तान के जो हालात हैं उनके। और एक दिन जनरल कियानी मुझसे नाराज हो गया। मैंने उसे कहा, उन्होंने कहा क्या तू कह रहा है कि सत्तू पिए हुए हैं यार? मैं यार, मैं तुझसे सच्ची बात कर रहा हूँ। कौम जो है फौज बचा सकती है खाना जंगी से इस कौम को, और टाइम थोड़ा है। और फौज अपनी इज्जत भी बना सकती है, बुरान से भी निकाल सकती है, एक फेयर इलेक्शन की मिसाल भी कायम कर सकती है। फौज की इज्जत तो माशाल्लाह कायम है उसी तरह। आप लोगों ने इतना कुछ लिख दिया है फौज की इज्जत पे, खुदा ना करे मेरी जान भी कुर्बान, लेकिन ये तो आप उसको धोखा दे रहे हैं, ये डर के मारे कि फौजी सुन रहे होंगे और इसलिए आप एंकर ऐसा बयान दे रहे हैं। वरना जो कुछ आ रहा है, छप रहा है, लिख रहा है, जा रहा है, आ रहा है। जिन्होंने 14 गालियां दी फौज को वो हुकूमत में बैठे हैं। 14 मरतबा नवाज शरीफ ने गाली दी और अब आ नहीं रहा। सर यहाँ हालात बहुत खौफनाक काम होगा, खौफनाक काम होगा। तो ये शेख साहब जो इस तरह के बयानात, तो फिर वायलेंस से बढ़ेगा? वायलेंस तो ऑफ कोर्स बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। तो ये फौज अपने लोगों पे गोली नहीं चला सकती। और ये वायलेंस इस तरह का होगा कि वो अनकंट्रोल्ड होगा। इमरान खान की कॉल से पहले इलेक्शन का मसला तय हो जाना चाहिए, वरना इमरान खान के भी बस में नहीं होगा कि उसको वापस ला सके। तो नौजवानों की आंखों में बारूद है जी। अगर इमरान खान की कॉल से पहले आप मसले 30 दिन या 40 दिन हो जाते हैं, वरना इमरान खान भी हाथ से निकल। एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स द पैसेंजर। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर तो इलेक्शन की कॉल ना दी गई तो इसका मतलब कि खाना जंगी होगी, इंतशार होगा, खलफशार होगा, जोडो कराटे होंगे, बैंकॉक के शोले होंगे, बगदाद की रातें होंगी, मार धाड़ होगी, चौक चौराहे में लड़ाई होगी। ये तो फिर स्टेट हरकत में आएगी ना? आएगी ना, स्टेट हरकत में आएगी। फिर हम भी नहीं रहे, ये भी नहीं रहेंगे, झाड़ू फिर जाएगा। तो हो सकता है खान साहब की स्ट्रेटेजी यही है कि ना तुम्हें करने देना, मैं अगर मुझे निकाल दिया मैं तुम्हें भी नहीं चलने देना। बात की आपकी बात में वजन तो है, लेकिन है या नहीं इसका नहीं मुझे पता। अच्छा, ये शेख साहब मौजूदा लीडर्स में अगर खान साहब को साइड पे कर दें एक मिनट के लिए, मुझे पता है वो आपके फेवरेट लीडर हैं इस वक्त, इसके अलावा कौन ऐसा आपको नजर आ रहा है कि जो पाकिस्तान को सही सिमत में ले जा सकता है? मैं तो आखिरी 5 ओवरों के देख रहा हूँ, पता नहीं जिंदा आएंगे मुर्दा आएंगे ये लोग। इस साल में 2022-23 में बहुत सारे लोग, मेरा मतलब है 72 साल के 70 साल के हम लीडर हैं और हम वैसे ही अकड़े फिर रहे हैं। 10-10 बीमारियां हमें, और टीवी आप हमें रोज उठा देते हैं। आज आप उतर रावी अल्लाह भला करे सी, रोज आप हमारे अंदर हवा भर रहे हैं। हमारे अंदर जो टंकी है हवा ली वो जवाब दे चुकी है, पंचर हो चुकी है। मुमकिन है इन लोगों की जो ये हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे हैं, इनकी जिंदगी के आखिरी 5 ओवर हों, ये साल इनकी जिंदगी का आखिरी 5 ओवर हों। अच्छा, ये शेख साहब एक बड़ा बुनियादी सवाल आपसे मैं इस वक्त कर रहा हूँ। आपने खुद एडमिट किया कि 3.5 साल में जो परफॉर्मेंस रही, अगर हम उसी तरह इलेक्शन में चले जाते तो कोई हाल नहीं था, हम हार जाते। इमरान खान का बयानिया इनकी बेवकूफ़ी काम आ गई है। ठीक है, लेकिन क्या पाकिस्तानी अवाम को ये सवाल करने का हक नहीं कि आपने उन 3.5 सालों में क्या किया कि इमरान खान फिर आके दोबारा हमारे सरों पे बैठ जाए? बादशाह लोग हैं जी, गैरत खा गए, गैरत जाग गई है, गंडासा निकाल लिया कौम ने। परफॉर्मेंस हो ना हो, गैरत निकल आई है कि जो ये साबित हो गया है कि ये साजिश हुई है। आम वेल मछली अंधी छलांगे मार रही है ना, इस तरह अंधी छलांगे मार रहे हैं कि बाहर वालों ने हमारे लीडरों को खरीद दिया।
फर्स्ट टाइम लोगों ने बिकने को पसंद नहीं किया, वरना यहाँ रोज बिकते रहते हैं। हम काउंसलर लेवल से लोग खरीदते और बेचते रहे हैं। मैं तो काउंसलर लेवल पे खाना काबा में लोगों को लेके जाता रहा हूँ हलफ लेने के लिए, फिर भी एक वोट से हार गया एज ए मेयर। शेख साहब, लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एलामिया है उसमें साजिश का वर्ड है नहीं। सर ये देखें, आप वही बातें कर रहे हैं। मैं उस पैसी काउंसिल मीटिंग में था, उसी इलामिये को इन्होंने इंडोर्स किया, ठीक है। चारों चीफ वहां बैठे हुए थे। चले आज मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ। सही है। कॉन्स्पिरेसी और मुदाखलत में मुझे फ़र्क बताएं। मैं कॉन्स्पिरेसी को ईजी समझता हूँ। कॉन्स्पिरेसी मेरी और आपकी और उसकी, नासिर की और बुखारी की हो सकती है। मुदाखलत वतन के खिलाफ हो सकती है। मुदाखलत फौज के अंदर हो सकती है। मुदाखलत जो है वो तबाही और बर्बादी, ये ज्यादा सख्त लफ्ज है। और मैंने जब बात की तो मुझे कॉल आई कि तुमने ये क्या कह दिया, कि मैंने कहा मैं समझ से कह रहा हूं, आपको ये नई इंटरव्यू देना चाहिए था, नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। स्टिल आई बिलीव कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई जरूरत नहीं थी, कि कॉन्स्पिरेसी नहीं मुदाखलत थी। मुदाखलत इज मोर डेंजरस देन कॉन्स्पिरेसी। लेकिन शेख साहब, मुदाखलत तो ये ना अफगानिस्तान उठ के कह दे कि जी आप हमारे मामले ऐसी अपना टाइम ना जाया करें, अच्छा सवाल करें आप। अच्छा नहीं तो ऐसी बचकाना सवाल ना करें। इसको ये बात मैं DGISPR तक पहुंचा चुका हूं कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई जरूरत नहीं थी, और मुदाखलत ज्यादा डेंजरस है देन मुदाखलत साजिश से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जो अगर वो ये कह रहे हैं कि रिजीम चेंज के लिए अमेरिका का कोई साजिश हुई नहीं है और आगे बढ़े, तो फिर खान साहब को भी आगे बढ़ जाना चाहिए। खान साहब आगे बढ़ेगा, इलेक्शन करा दो। नहीं हुई जी, चले मान लिया, इलेक्शन तो कराओ ना। मतलब फिर साजिश वाजिश का कोई चक्कर नहीं है, इलेक्शन करा दो जी। हाँ ठीक। लेकिन अगर आप, जापान में हर 2 साल बाद इलेक्शन होते हैं, हम आपकी सारी बातें मान लेते हैं, हमने जो कुछ कहा हम कहते हैं यार हम गलती पे हैं, इलेक्शन की डेट इलेक्शन की डेट अनाउंस कर। चले एक ब्रेक यहाँ पे अनाउंस कर देते हैं, ब्रेक के बाद फिर शेख साहब से इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक राजीन। साबिक वफाकी वजीर दाखिला, और चूंकि इलेक्शंस वो चाह रहे हैं और इलेक्शन अगर हो गए तो हो सकता है कि हमें जल्द कहना पड़े वफाकी वजीर दाखिला। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब ये बताइएगा कि जिस तरह फवाद ने कहा कि ताल्लुकात ठीक नहीं थे और आपने कहा हेलो हाई थी, टक टुक थी, हल्की फुल्की। देखिए मैं फवाद के बात की ना नहीं करता। अच्छा ठीक है, आप ना नहीं करते, लेकिन आपने हमेशा एक ब्रिज का किरदार अदा किया बिटवीन PTI और फौज। मैंने हमेशा फौज के साथ खड़ा रहा सारी जिंदगी। फर्स्ट टाइम फौज को मैंने कहा कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। 70 साल की उम्र में सारी जिंदगी हुमायूं अख्तर के वालिद से लेके बट DGI था, क्या ना था उसका, हुमायूं अख्तर के वालिद का शहीद हो गया जो जहाज के हादसे में। जी जनरल साहब जो थे अख्तर अब्दुर्रहमान लाल हवेली आया करते थे हर 10-15 दिन DGI। मैं फौज के साथ हूँ, फौज को पसंद करता हूँ, फौज को पाकिस्तान का लाजम हिस्सा समझता हूँ। फौज के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। फौज जितनी पाकिस्तान के लिए फिक्र और दर्द रखती है उसके साथ हूँ। इस पाकिस्तान को चलाने के लिए पर्दे के पीछे भी जितने काम करती है मैं उसके साथ हूँ, लेकिन मौजूदा हालात में मैं इमरान खान के साथ। लेकिन शेख साहब आप सुलह तो करा सकते थे, मामला ठीक कर सकते कल से मैंने कोशिश की है कि हो जाए। अच्छा। लेकिन इमरान खान इलेक्शन से एक दिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। नहीं मैं देखिए मैं इस मुज़ाकरात में नहीं पड़ा। मुज़ाकरात किए हैं असद उमर ने और परवेज खटक ने जी, ठीक है जी, और इन दोनों लोगों ने किए हैं। मैं जानबूझकर इसलिए नहीं पकड़ा, मेरे इधर बहुत सारे तल्लुकात थे। ठीक है, मेरे फौज के साथ बहुत दरीना और गहरे और अच्छे तल्लुकात थे, और इमरान खान की ख्वाहिश के खिलाफ मैं कोई बात कर नहीं सकता था। राइट। सो मैं पहली दफा इस मुज़ाकरात में शामिल नहीं था, और मैंने अपने दोस्तों को ये कहा कि अगर कोई वक्त आया तो मैं इमरान खान के, मैंने इस्तीफा इमरान खान के नाम पे दिया जी। ठीक। मैं भी 2-2 वोटों का 3 वोटें तो मेरे घर में भी है जी। एक मेरा भतीजा है बाटा, कश्मीर में हमारी वोट है, 3 वोटें हमारे घर है, पर इमरान खान के लिए। सही। सबसे पहले लिख कर दिया, लो यार जान छोड़ो। ये शेख असद उमर और परवेज क्या ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान ये समझते हैं कि
इन दोनों में से किसी एक ने शायद डबल गेम की है ये नहीं मुझे पता। अच्छा, बहुत मुश्किल सवाल कर रहे हैं मुझे। ना मैंने फौज से बात की इस सिलसिले में। ईद आ रही है, मैं जाऊं और मुझे जाना चाहिए, फौज से मेरे तल्लुकात हैं, लेकिन मेरी सियासत इमरान खान के साथ है। इसलिए मैं डबल क्रॉस, ये गलतफहमी किसी के दिल में नहीं डालना चाहता, ख़ास तौर पर कि भी मैं क्रॉस आदमी हूँ। मैं क्रॉस आदमी नहीं हूँ। अगर मैं जिसके साथ हूँ उसके साथ हूँ। मैं आपको पब्लिकली कह रहा हूँ कि मैंने फ़ौज को भी कहा कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा। ठीक। हालात जीतूं हारूं, जेल जाऊं, और रोज कहते जेल कल जाना आज जाओ, मैं तो खुशी से जेल जाता हूं, मेरा तो ससुराल है साला। मैंने तो 7-8 साल 9 साल जवानी के काटे हैं। किताब लिखनी है, 2 करोड़ रुपए की मेरी किताब बिक गई है, लाल हवेली से लेके जेल में जो लिखी है आपने। हाँ, तो 2 करोड़ की बिक गई है, अब 10 करोड़ की बिकेगी। कल भेजते हैं, आज भेजे। मैं तो शायद जमानत भी ना कराऊं कि 10 करोड़ रुपया लिखूं फटाफट और पब्लिशर कर दूं और 10 करोड़ रुपया थे आऊं। मुझे नहीं यकीन था कि मैं तो आम 6 का 36 वाला था ना। मुझे नहीं यकीन था 1-2 महीने में मेरी 2 करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में आ जाएगा किताब वालों की तरफ से। ये तो शेख साहब, अगर आप फिल्म एक बनाएं तो वो तो फिर अरबों। अब तो यही भी सोच रहा हूँ कि अपनी ऊपर एक फिल्म भी बना डालूं मरने से पहले। नहीं, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। अभी तो पता नहीं ना, ये लोग साले समझते हैं स्टाम लेके आए, मुझे तो अंधेर नजर आ रहा है। इख्तदार के भूखों को समझ ही नहीं आ रही। कल जो रोजा रसूल पे कह रहे हैं नारे साजिश के, उस वहां का किसने साजिश की? ये जिस मुल्क में जाएंगे लाठी चार्ज होगा, बिफोर टाइम बता रहा हूं, आंसू गैस चलेगी लंदन में जिस दिन अगर ये बाहर जाएंगे लंदन में। अच्छा शेख साहब, आप ऐसे सियासतदानों में हैं, जहां तक मैंने आपको ऑब्जर्व किया ना, बाज़ औक़ात आप ऐसी बात कर देते हैं कि आप तारीख को दुरुस्त कर देते हैं। ये जिस रात वोटिंग हुई उस रात के बारे में कई स्टोरीज मशहूर हैं। कोई कहता है 2 हेलीकॉप्टर आए, आर्मी चीफ आए, डीजी आए और उन्होंने खान साहब को कहा आप छोड़। असल कहानी क्या थी? मुझे ये नहीं पता, अगर पता भी होती तो आपको नहीं बताता। इतना मैं बच्चा नहीं हूँ कि आपको कहानियां सुनाता रहूं। आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ और इंटरव्यू आपको ये दे रहा हूँ, ये नून लीग का कुछ नहीं बनने लगा। अच्छा, बहुत बड़ा फनकार है आसिफ जरदारी, कौम और लोग इसको समझ नहीं सके। आपने ये बात की जरदारी साहब वाली, शहबाज शरीफ तो सर वज़ीर आज़म बन गया है, उधर हमजा उसका सीएम बन गया है, तो जरदारी साहब क्या करेंगे? उन्होंने तो सब कुछ वो ले गए हैं नून लीग वाले। कुछ भी नहीं लेके गए जी। जरदारी देखे ना, सदर के दाव पे है, बेटे को वजीर खारजा बना लिया, 11 वजारतें ले ली हैं, 11 ढूंढ के बंदे कोई नहीं है। पंजाब में 11 वोटें नहीं है उनके साथ। हालांकि कह रहा है मेरा भाई है, एतजाज़ एहसन से भी मेरी मोहब्बत है और खोसा से भी है, चांडियों से भी है। 4 मेरे पसंदीदा आदमी हैं। पर अगर इलेक्शन लड़ेंगे पीपल्स पार्टी की सीट पे तो बड़े हालात हों, इनको कट करना पड़ेगा आपस में। अच्छा, वो शीन तो निकल गई नून में से। हाय, आप दाद देना, मैंने तो 2 साल पहले कहा था। तो कैसे वो निकल के वज़ारत उज़्मा जो भी था, मैंने कहा था नून से शीन निकलेगी, निकल गई। वो तो शेख साहब आपने इस अंदाज में कहा था कि 2 मुख्तलिफ पार्टियां। अभी भी 2 मुख्तलिफ पार्टियां ही हैं। एक लेटी हुई है, एक दिल की जख्म ज़दा है। एक ने 14 दफा जूता चाटा है, एक ने 14 दफा पॉलिश किया। इससे इस तरह नून से शीन निकली है। शेख साहब, गेट नंबर 4 तो आपकी इस्तिलाह, आप आते जाते हैं, ताल्लुकात हैं तो सबके हैं ना, शहबाज शरीफ के भी। अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ। मैं कब कहता हूँ बुरी बात? मैं सिर्फ ये कहता था कि जूते चाटने वाला कामयाब होगा, गालियां देने वाले नाकाम होंगे। मेरी बात ठीक निकली। अब आप ये भी तो कहना, हाँ ये ठीक थी बात। आप ठीक शहबाज शरीफ बन गए ना, बस ठीक है। काम मैं पहले दिन से कहता था मेरी पार्टी का बंदा है। आप मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं कहता था ये चाटना भी पड़ा इसे, ये जूते भी चाटेगा, यही कामयाब होगा और शीन ही निकलेगी। शीन निकली है, माने ना माने कौम। अब कौम का मैं क्या करूं? कौम, मुझे आम आदमी हूं, मैं को बर्कले, हार्वर्ड, एसेक्स, कोलंबिया से पढ़ा होता, मेरे बाप का बहुत बड़ा नाम होता। अब लोग कहते बड़ा इंटेलेक्चुअल है। नहीं, इंटेलेक्चुअल तो आप वैसे भी हैं। आपकी देखें ना, एक किताब, इंटेलेक्चुअल्स की किताब 2 करोड़ का बिजनेस नहीं करती, आपकी किताब अभी तो नजर ना लगाना ना, ये 3, 4 तक 5 तक भी जा सकती है। अच्छा। अच्छा शेख साहब, जरा लाइट सी भी गुफ्तगू कर। आपने जो आपका एक सियासी कैरियर रहा है, आप स्टूडेंट लाइफ से शुरू हुए,
और मैं फिर कहूँगा इमरान खान, चूंकि मौजूदा आप इमरान खान से इंस्पायर, इस पूरे अरसे में एक ऐसा लीडर जिसने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया हो। वो कामयाब नहीं हो सके लोग जिनसे मैं इंस्पायर हुआ था। शोरेश अच्छा। से मैं इंस्पायर था, एक और खाकसार लीडर से इंस्पायर था, लोगों ने उनको वोट नहीं दिए। मैं अपनी सियासत भी जिंदा रखना चाहता था। मैं जिनसे मुतासर था, लोगों ने उनको घास नहीं डाला। अच्छा, लोग बड़े जालिम हैं। वजह उसकी क्या लगती है? गुर्बत, कोई बड़ा नाम ना होना खानदान में। आपके खानदान में भी तो शेख साहब, फिर मैंने तो बड़ी सियासत मुश्किल से बनाया ना, 6-7 साल कैद काटी। मैं अपना आइडियल में, आपने मुझसे पूछा कि आपको कौन अच्छा लगता था, जो लोग अच्छे लगते थे वो नाकाम हुए। ठीक, शेख साहब एक ब्रेक ले लें, फिर शेख साहब से गुफ्तगू जारी। वेलकम बैक नाज़रीन, शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को करीब से देखा, नवाज शरीफ के करीबी साथी रहे, करीब से देखा। मैंने बादशाह खान को देखा, मैंने तो देखे अकबर बुगटी से दोस्ती की, मैंने बादशाह खान के साथ गपशप लड़ाई। वली खान मेरे दोस्त थे। ये इससे तो नहीं मैं दोस्ती करता ना, इस चवल जैसे इमल खांसी छांसी से अपनी इंसल्ट महसूस करूं मैं। कौन ये पता नहीं, जो भी है साला, मैं जानता ही नहीं कौन है। नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? बलूचिस्तान? ANP की बात कर रहा हूं। अच्छा, एमल वली। हाँ, मेरा तो मतलब वली है वली खान खानदान से है छोड़ो वो, जी, आप देखें ना। कहाँ अच्छा, बादशाह खान और कहाँ इमल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि भुट्टो साहब बतौर हुक्मरान कैसे थे? इमरान खान से कितने डिफरेंट थे वो? अब इमरान खान थोड़ा सा भुट्टो की तरफ झुकता जा रहा है, उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स भुट्टो होता जा रहा है। और मैं जब स्टूडेंट लीडर था भुट्टो के करीब था, लेकिन मैं लोकल पॉलिटिक्स में भुट्टो के साथ नहीं था, वो खुर्शीद हसन मीर साहब के साथ जी थे। जी जी जी। और अब मैंने देखा है कि इमरान खान भुट्टो को ज़रा कोट शोट करता है, ये वो फलां लेनी देनी। लेकिन मैंने तो जब भुट्टो खान 6 नवंबर 1968 को उसको रिसीव किया, जिसमें अमीन शहीद हुआ और हमीद शहीद हुए और मैं बच गया, जिसमें 2 लोग शहीद हुए हमारे मेरे महल्ले के। तो लेकिन भुट्टो लीडर तो था ना, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं मानूं या ना मानूं, मेरे ना मानने से क्या होता। इमरान खान से बड़ा लीडर था। ये आप सवाल मुझसे ऐसे ही इमरान खान से खफा करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मैं बड़ा लीडर हूँ, क्योंकि मुझे शनाख्त नहीं है, मेरे बाप को लोग जानते नहीं हैं। मेरे बाप के नाम से 22 करोड़ लोग में कोई लोग वाकिफ नहीं है। मैं अभी बड़ा हुआ हूँ, 16 मैंने वजारतें की हैं, दुनिया में किसी ने 16 वजारतें नहीं की। कोई एक बंदा बताएं जिसने 16 दफ़ा वजीर बना हो, हर दफ़ा जिसका इंतखाबी निशान बदलता हो। शेख साहब, आपने जो सवाल गोल करना हो इतनी खूबसूरती से गोल कर जाते हैं। ज़ाहिर है, आप सवाल करना आपका हक है, जवाब दूं ना दूं ये मेरा हक है। आगे पाकिस्तान को इस सियासी उससे एक साइड पे करके, आपने इंटीरियर मिनिस्ट्री आपके पास रही है, हमें इसके अलावा भी शेख साहब बड़े सख्त चैलेंजेस हैं। मतलब अफ़गानिस्तान वाला जो मामला है, फिर जो बलूचिस्तान में हो रहा है, ये कैसे ठीक होगा अगर हमारी ये अंदरूनी खलफशार और सियासी भी ये मामला इस तरफ जी, फौज को सबको टेबल पे बैठा के ठीक करना चाहिए, वरना बलूचिस्तान गले पड़ जाएगा। आप समझते हैं? मैं बलूचिस्तान को समझता भी हूँ, बलूचिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन भी रखता हूँ, और लिख कर छोड़ के आया हूँ कि 17 लोग दाखिल हो चुके हैं दहशतगर्द पाकिस्तान में। जिस दिन मैंने चार्ज छोड़ा है उस दिन ये कहा है 17। जो मीटिंग मैंने थैंक्स की, ये तो ऐसे ही चवल लगे हुए हैं। तो ये शेख साहब ईरान से ज़्यादा दाखिल होते हैं या अफ़गानिस्तान? जहाँ से मौका मिले। अच्छा, जहाँ से मौका, क्योंकि वहाँ पे तो देखें अभी ना अमेरिकन प्रेजेंस रह गई है ना इंडियन रह गई है अफ़गानिस्तान में। ना अमेरिकन प्रेजेंस कहीं से निकली है, ना इंडियन की प्रेजेंस निकली है। ये हमारे लोगों की भूल होती है। तो उधर कवर सर्विस के लोग जिंदा रहते हैं। अफगान तालिबान जो मर्जी कहते रहे हैं, देखें ना, अब अफगान तालिबान में वहाँ TTP है, वहाँ TLP है, वहाँ काजमीन है, वहाँ फातमीन है, वहाँ अलहौल है, वहाँ अल्लाह आपका भला करे दाइश है। 12 तंजीमें तो मैंने आपको गिन दी हैं।
अगर आप थोड़ी मुझे टाइम दें तो 2-4 और गिन दूंगा। ये हमारे शेख साहब अफगान तालिबान से ताल्लुकात अभी लग रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता दूरियां मजीद बढ़ रही। इमरान खान होता तो ठीक हो जाते, अमेरिकन एजेंटों के जरिए ठीक नहीं होंगे। मतलब इमरान खान होता तो शायद वो लेकिन आपकी शायद हुकूमत, वो उसको बहुत ही कुर्बत में ले जाता। आपकी हुकूमत होते हुए शेख साहब ताल्लुकात बिगड़े और नहीं, वो तो थोड़े बहुत बिगड़ते ही रहते हैं, उसको ठीक कर रहे थे। इमरान खान की बात सुनी जा रही थी। अच्छा, वो उनके साथ मामला ठीक हो रहे थे, बहुत तेजी से ठीक हो रहे थे। आप समझते हैं कि कल अगर इलेक्शन हो जाते महीने 2 में, हमने तो पिंडी इस्लामाबाद की उसकी बात कर ली, केपी का मैं ऑडियंस को बता सकता हूँ कि खान मौजूदा हालात में केपी में स्वीप कर जाएगा। पंजाब आप समझते हैं कि खान साहब को वोट दे देगा इस बयानिए पे? अगर हम मानना तो आपने है नहीं, आप कहें शेख साहब, आपसे सुन। मैं तो उसको स्वीप करते देख रहा हूँ पंजाब को। अच्छा, पंजाब में बल्कि सिंध के सूरत हाल को भी मैं बदलता, अगर सिंध में जरा इमरान खान ने मेहनत कर ली, सिंध भी बदल जाएगा, वो चारों सूबों में अक्सरियत लेगा। अच्छा, मेरा ख्याल है। देखें, आपने मेरी पॉलिटिकली राय पूछी है, नहीं मैं और मैं दयानतदारी बिल्कुल से अपना तज्जिया बता रहा हूँ आपको। ठीक। और फिर अगर इमरान खान जीत जाता है तो फौज के साथ जिस किस्म के ताल्लुकात हैं वो कैसे ठीक होंगे ये सब? ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। सिर्फ ये है, अपर हैंड से ठीक रखेगा वो, इमरान इस तरह रख के नहीं रखेगा, इस तरह रख के नहीं रखेगा, इस तरह रख के रखेगा। मुमकिन है इसलिए उसके लिए बड़े मसाइल बन जाएं, और ये मसाइल फिर सभी के लिए बन जाएं। जो बात मैंने जुमला बड़ा आसानी से ढीला सा बोला है कि फिर हम नहीं तो ये भी कोई नहीं, जो हमें हटा के आए हैं ये भी फारिग हैं। साहब, शहबाज साहब अगर पीएम है, हमजा उधर सीएम है, निगरान कैबिनेट बनती है, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो देखें पाकिस्तान में, मुझे नहीं याद कि कौन सा इलेक्शन है जो सब ने कहा वाह 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 फ्री एंड फेयर हो गए, होते देख रहे हैं आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन? कराने पड़ेंगे। अगर फौज एक दफ़ा फ्री इलेक्शन करा गई तो इनको बहुत इज्जत मिल जाएगी। इस वक्त फौज की इज्जत का भी मसला है, उसको भी आगे हमने लेके जाना है, उसको कायम रखना है, उसको आगे बढ़ाना है। लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि ग्राउंड में, मोहल्ले, गलियों में क्या बातें हो रही हैं। लेकिन मैं फ़ौज को बता रहा हूँ, पल्स बता रहा हूँ कि आपके मामलात जो हैं, मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा फ़ौज की रिस्पेक्ट ज़रूरी है जो इफ़ेक्ट हो रही है। फौज सर हम सबके लिए काबिल एहतराम है, मुल्क की। एक तो बातों की हद तक होती है ना, मैं अमली तौर पर कह रहा हूँ। ये शेख साहब, जब खान साहब को 2018 के इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट नहीं सपोर्ट किया ना, वही लेके आया, वरना तो वो नहीं जीत सकता। तो अब अगर वो चला गया है, निकल गया है, तो वो नहीं जा रहा ना, ये तो समझ ये रहे हैं वो फैसला- निकल गए। इनके गलत फैसले हो गए हैं ना, टाइमिंग गलत हो गई है, फैसले गलत हो गए हैं, उसको गलत स्टडी किया गया है। मतलब इतना अंदाजा नहीं था कि लोगों इतना- ने उसके बारे में जितने अंदाजे लगाए वो गलत निकल आए। दुनिया ने भी जो अंदाजे लगाए हैं वो गलत निकल आए। ये रिएक्शन इतना एक्सपेक्ट नहीं किया नहीं किया जाए, मैं नहीं कर रहा था जी, मैं एज ए शेख रशीद, और मैं खौफनाक रिएक्शन से डरा हुआ हूं। जो फिर आप मेरे देख- बस की भी कोई बात नहीं है। राह पे आ जाने दे, वाह पे आ जाने। अगर मेरे बस से ही मेरा शहर निकल जाए तो मैं किस चीज का शेख रशीद हूं जी। और जो आपको अपने शहर में नजर आ रहा है, देखें, एक दिन की कॉल दी उसने, संडे को आओ, इतने लोग थे कि हम मैनेज नहीं कर सके जी। हमारा कभी इतना लाइटों का खर्चा नहीं हुआ। ये जो आपने लाल हवेली वाला, लाल हवेली वाला इमरान खान की कॉल थी ना, हमारी तो कॉल नहीं थी। ये शेख साहब आप तो पिशावर जलसे में भी थे, कराची में भी थे, लाहौर में भी थे। मेरे ख्याल में तो सबसे बेस्ट जो इम्पैक्ट वाला जलसा था वो पिशावर वाला था। आई एग्री विद यू। सही बात है, क्योंकि मैं पीछे से आया था, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, 100% इत्तेफाक। उस जितना बड़ा क्योंकि जलसा वो था। सारे लोग पैदल ही थे जो आ रहे थे, और 1.5 घंटा मुझे लगा जलसा गाह पहुँचते हुए। कराची में तो लोग गाड़ियों शाड़ियों पे आ रहे थे, ये लाहौर में भी गाड़ियाँ दूर रुकवा दी गई।
लेकिन जलसा पेशावर का मेरी जिंदगी के बेस्ट जलसों में था। जैसा एज जितनी बंदे की बढ़ती जाती है ना, डॉक्टर भी कहते हैं डाइट ठीक कर लो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप उसी तरह का नाश्ता अभी भी करते हैं? न्यारी पाए फुल फ्लैज अभी तक? मेरा मतलब बदलता रहता हूँ, एक दिन पाए खाता हूँ बड़े, एक दिन गुश्ताबा खाता हूँ। खाने 5 दफा दिन में मैं खाता हूँ। घर में बनाते हैं या बाहर? घर में 2 कुक हैं साले मुफ्त के, और काम ही कोई नहीं है, वो खड़े हैं, 3 हैं बल्कि। अच्छा, वो नहीं, लाल हवेली में या इधर? लाल हवेली से भी आ जाता है। हमारा लंगर काफी ऑर्गेनाइज है। अच्छा, हमारा फूड डिपार्टमेंट काफी ऑर्गेनाइज है। आप उधर लंगर होता है? उधर लंगर दोपहर को लंगर होता है लाल हवेली में। अच्छा। कोई गरीब मस्कीन मूंगी की दाल और गोश्त हमारा लंगर है, पेटेंट पिछले 50 साल से। कोई भी आए वो, कोई भी आए, पतला ज्यादा हो जाए तो पानी और डाल देते हैं। ये नहीं कि मेरा मतलब है 5 आदमी बढ़ गए तो 5 डब्बे पानी के और पा रहे। अच्छा, ऐसे भी होता है। बतौर वजीर दाखिला और अभी तो अब MNA भी नहीं रहे, रिजिग्नेशन आपने खान साहब को दे दिया है। जिंदगी में कितना फर्क आता है रूटीन में? और ये ज्यादा पसंद है। देखो बहुत I'm fine, I'm relaxed। और पता नहीं 16 वजारतें बहुत नहीं होती आपके ख्याल में? नहीं, बहुत होती हैं सर, बहुत होती हैं। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि वो ज्यादा हेक्टिक स्केड्यूल होता है ना, ये मीटिंग वो मीटिंग, ये करना वो करना। निकलता बाद में कुछ भी नहीं है, ऐसे ही होता है जैसे हम जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बंदा अमेरिका में था, मैं PM के साथ था, ये बलोचिस्तान वाले जो थे, उसने कहा गत्ते पे रोटी खाओ या क्रिस्टल के टेबल, जमाली साहब, गत्ते पे रोटी खाओ या क्रिस्टल के टेबल पे खाओ, खानी आपने रोटी है। भाई ये आपके ज़हन में होना चाहिए। आखिरी सवाल शेख साहब, सबसे ज्यादा मजा किस वजारत में आया? कल्चर में। और जब आप नून लीग में थे? जी। और जब कल्चर, स्पोर्ट्स, यूथ इकट्ठी, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता, मैं उस वक्त स्पोर्ट्स मिनिस्टर था। अच्छा। इमरान खान जब जीता मैं जाना चाहता था, लेकिन नवाज शरीफ ने मुझे जाने नहीं दिया। आई वाज स्पोर्ट्स मिनिस्टर आल्सो। उस वक्त 5 मिनिस्ट्रियां इकट्ठी होती थी ना। मोहब्बत आपकी उस वक्त इमरान खान से उस वक्त से थी? नहीं, एक का वर्ल्ड कप जीता है, मेरा मतलब है टाइम है, तो मेरी कोई दरीना तल्लक नहीं है इमरान खान के साथ। ये ज्यादा तल्लक मेरे कंटेनर पे ही बने। अच्छा। जो 126 दिन उसके साथ गुजारे। अभी फिर कंटेनर पहुंचने वाला है ईद के बाद। कंटेनर ना ही आए तो अच्छा है, झटके में ही फैसला हो जाए, या इधर हो जाए या उधर हो जाए। चले, शेख रशीद अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल मुझे मेरी टीम से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।